हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, विजयनगर के राजा प्रसेनजित थे और उनके घर दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उनका नाम अजय और विजय रखा गया। दोनों को ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजा ने भेज दिया। जब दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके हर चीज़ में पारंगत होकर लौटे तो गुरु से उनकी विशेषताएँ पूछीं। तो गुरुजी ने बताया कि दोनों राजकुमार एक से बढ़कर एक है। जो जय हैं वो बहुत ही बहादुर वीर हैं और जैसा काम उन्हें बताया जाता है उससे भी अच्छा वो काम करते हैं। और दूसरे राजकुमार के विषय में बताया कि जो विजय हैं वो काम करते हैं लेकिन सोचने विचारने में काफ़ी समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो काम धीमा करते हैं। अर्थात वो काम करते हैं सूझबूझ से करते हैं, इसलिए उन्हें निर्णय लेने में अर्थात डिसीजन पर पहुंचने में समय लगता है। अब दोनों की क्वालिटी सेम थी, दोनों ही बहादुर थे, वीर थे। अब राजा को बड़ी चिंता हुई कि इस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। ज़्यादातर सभी चाहते थे कि जय राजगद्दी पर बैठें क्योंकि वो वीर थे, बहादुर थे, तुरंत ही डिसीजन लेते थे। परंतु राजा बिना परीक्षा के किसी को भी राजगद्दी देना नहीं चाहते थे। वो दोनों राजकुमारों को महल से बाहर दूर ले गए और दो पेड़ दिखाए जो कि बर के पेड़ थे। दोनों राजकुमारों से कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन का समय है और ये पेड़ तुम्हें काटने हैं अलग अलग। तुम्हें अपना काटना है, तुम्हें अपना काटना है और 3 दिन के बाद हम आपसे मिलेंगे। जो राजकुमार थे वो अगले दिन ही हथियार लेके पहुंच गए। अब जो जय था उसने अपना पेड़ काटना शुरू किया और जबकि उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी थे, बर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, काफ़ी पक्षियों का बसेरा था, घोंसला बने हुए थे, वहाँ रहते थे। पक्षियों ने बहुत शोर किया, परंतु जय ने एक सुबह से शाम तक उसे काटता ही रहा और काट कर ही दम लिया। और अगले 2 दिनों में उसको सबको अलग अलग करके और उसमें से एक बढ़िया सी नाप बना दी। उधर साइड में जब विजय अपने पेड़ को काटने के लिए लगा तो उसने एक कबूतर की गुटुरगु की आवाज़ सुनी, जिससे कि उसका ध्यान ऊपर गया और उसने देखा कि उस पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है। उसने सोचा कि पिताजी भला इस पेड़ को क्यों कटवाना चाहते हैं, जबकि ये तो महल से काफ़ी दूर है और कोई नुकसान भी नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसे काटने से कुछ लाभ होगा और यदि मैं इसे काट भी देता हूँ तो बहुत सारे पक्षी जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। और ऐसा विचार करके वो महल में लौट आया और उसने पेड़ नहीं काटा। अब 3 दिन बाद पिताजी गए। जय के लिए जो पेड़ बताया था उसे कटा देखकर, सारी शाखाओं को व्यवस्थित देख करके बड़े खुश हुए और नौका बना दी थी उसे देखकर भी बड़े खुश हुए। और दूसरे साइड में विजय वाला पेड़ जो कि तो खड़ा था। विजय के निकम्मेपन को देख करके उसने बिल्कुल काम नहीं करा। काम चोरी को देख करके राजा को बहुत गुस्सा आया और दरबार में आकर तुरंत विजय को बुलाने का आदेश दिया, परंतु विजय नहीं मिले। और जब ढूंढा उन्हें तो अपने ही कक्ष में वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्हें बताया कि राजा साहब ने याद किया है, तो विजय गए। विजय से डायरेक्ट राजा ने क्वेश्चन किया कि तुमने अपना पेड़ क्यों नहीं काटा, जबकि जय ने काट करके सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, तुमने क्यों नहीं काटा। विजय कहने लगा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है, आपकी आज्ञा को नहीं माना है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो दंड देंगे मुझे मंजूर होगा। परंतु मैंने जब काटने के लिए गया पेड़ को तो मैंने देखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है और यदि मैं उस पेड़ को काट देता तो वो सब के सब पक्षी बेघर हो जाते हैं। इसलिए मैंने पेड़ को नहीं काटा। हमें पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। जब हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो मानव जाति और सभी जो जातियां हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर के राजा मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि इसका फैसला कल होगा। अब अगले दिन दरबार लगा। जय विजय दोनों हाजिर थे और बाकी सब मंत्री और सभी हाजिर थे। तो राजा ने कहा कि जय ने जो काम किया है वो निसंदेह बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी ताकत का और समझदारी का, सूझबूझ का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने उस पेड़ को काट करके सारी ब्रांचों को, सारी जो शाखाएं थी व्यवस्थित कर दिया है और उससे नौका बना दी। तो अपनी सूझबूझ का और ताकत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु जय के अंदर सेवा भाव है, क्योंकि हमने आदेश दिया और इन्होंने ऐसा कर दिया। इन्होंने ये चिंता नहीं की कि जो पक्षी जिनका बसेरा उस पेड़ पर है वो सब चिल्ला रहे हैं और बेघर होकर बेचारे न जाने कहाँ कहाँ भटक गए। तो जय के अंदर स्वतंत्र रूप से स्वयं सोच समझ के निर्णय लेने की अभी कला का विकास नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन विजय ने दूसरी तरफ समझदारी, ताकत, अपनी सूझबूझ का जो परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है।
क्योंकि हमें कमज़ोरों पे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि विजय देर में डिसीजन लेते हैं लेकिन सही लेते हैं, तो इसलिए विजय जो भी उन्हें आदेश दिया गया उसमें भी उन्होंने सूझबूझ दिखाई और हमारे निर्णय को स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार ना करने के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी, जिससे कि विनय भाव उनके अंदर से झलकता है। तो विनय, सूझबूझ और ताकत का बेजोड़ नमूना विजय के अंदर है। इसलिए विजय को हम अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और जय को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और इस तरह से दोनों को राजा ने नियुक्त कर दिया और खुद कुछ दिन बाद ही वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर दिया। दोस्तों, हमें अपनी ताकत निर्जीव पशु पक्षियों पर या कमज़ोरों पर नहीं दिखानी चाहिए और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जहां उसकी ज़रूरत हो वहां करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है आपको इससे सीख ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों।